हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, हमारा टॉपिक था चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्याज पर ब्याज। एक साल का ब्याज मूलधन में ऐड हो जाएगा, उस पर फिर अगले साल का ब्याज, फिर वो ब्याज फिर से मूलधन में ऐड हो जाएगा टोटल। उसके बाद तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज, ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, यानी कि ब्याज पर ब्याज। आशा करता हूँ पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा वो है कि 20,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2/5 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। देखिए, मैं पर्सन को पहले लिख देता हूँ। 20,000 रुपये पर्सन जो हमारा फर्स्ट आएगा, 20,000 रुपये 20,000 रुपये 10% वार्षिक। ये वार्षिक का मतलब आप समझते होंगे, संयोजन है ये, संयोजन मतलब ब्याज जो है एक साल का लगेगा 10% की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज 20,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/5 वर्ष, 2/5 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा, क्या निकालना है, कितने रुपए हो जाएगा। तो ब्याज का संयोजन वार्षिक का मैंने जिक्र किया। वार्षिक का मतलब समझ रहे हो आप, ब्याज की दर और समय, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, हमें कोई बदलाव नहीं करना। मतलब वार्षिक का मतलब यह है कि जो आपकी ब्याज की दर है उतनी रहेगी, समय भी आपका वही का वही रहेगा। संयोजन का मतलब है एक वर्ष का ब्याज, फिर उसके बाद अगले वर्ष का ब्याज लगेगा, वो पहले वाला ब्याज उसमें ऐड होकर के। तो कुछ भी नहीं करना। देखिए, 2/5 ये एक मिश्रित भिन्न है, इसके बारे में भी मैंने बताया था। आपको इसमें मिश्र धन निकालना है भाई, कितने रुपए हो जाएगा। मतलब समझते हो, 20,000 रुपये पर अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज से, जो कि 10% वार्षिक ब्याज की दर है, उस पर 2/5 वर्ष में हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, मतलब मिश्र धन निकालना है। और जब समय मिश्रित भिन्न में दे रखा हो तो मिश्र धन का फार्मूला था मूलधन गुणा में 1 जमा दर बटे 100। यहाँ पर जो कंप्लीट नंबर है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पर टी लिख दूँ, मतलब इसको आप लिख सकते हो टी प्लस T1, या इसको मिश्रित भिन्न, मतलब ये आप इसको लिख सकते हो 2 + 2/5 लिख सकते हो इसको आप। तो यहां पर 2 पूरी पूरी भिन्न आ जाएगी और गुणा में आ जाएगा 1 जमा फिर दर बटे 100, इसके गुणा में ये भिन्न आ जाएगी 2/5। क्यों आ जाएगी, क्योंकि इस भिन्न से मतलब ये समय कंप्लीट एक वर्ष नहीं है, 2/5 पूरा एक वर्ष समय नहीं बनता, 0.4 बनता है। तो उससे हमारी दर पर इफेक्ट पड़ता है, उतना ही भाग दर का लगेगा, क्योंकि समय 2/5 वर्ष रह गया। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर हम ये रखें, इसके अंदर इस फार्मूले में, तो मूलधन हमारा 20,000 रुपये, एक जमा दर कितनी लगेगी यहाँ पर, कंप्लीट दर कितनी है, सॉरी 10%, 10/100, 10% का घात हो जाएगी इसकी पावर 2। ये कंप्लीट नंबर पूरे 2 वर्ष हैं, 2 वर्ष और 2/5 वर्ष हमारा ये है समय टोटल। तो 2 वर्ष का मिश्रधन तो ये होगा, और गुणा में फिर 2/5 वर्ष का और निकालना है। 2/5 वर्ष में दर भी 2/5 भाग बच जाएगी, जो कि दर 8% है या 10% है। देखो पहले दर ये 10%, देखो वार्षिक है ये दर क्या है, 10% वार्षिक, अगर समय एक वर्षों में हो। लेकिन अब की बार वार्षिक का उसने 2/5 भाग बन गया, तो हमारी दर भी 2/5 भाग हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर 10/100 के गुणा में ये 2/5 कर देते हैं। आई थिंक क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करना है बस आपको। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 20,000, और ये बनेगा भाई 11/10 गुणा में 11/10। देखो 0 से 0 कैंसिल, 1 जमा 1/10, यानी कि 11/10। 11/10 की पावर 2, पावर 2 होने का मतलब है वो संख्या 2 बार गुणा, इसलिए 2 बार लिखा। और गुणा में ये वाला स्टेप आता है अब हमारा,
ये करेंगे तो ये 2 जीरो से जीरो कैंसिल और 2 पाँजू 10, तो ये आएगा 1/1 जमा 1/5 पाँजू 25 हो जाएगा भाई ये। तो इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम लेकर के 26/25 आएगा, ये 26/25 ये आपको सिर्फ अब कैलकुलेट करना है। देखो 2 जीरो तो ये कटी जाएंगे इससे, और 25 से काटेंगे तो 25 8 200, 11 11 121 होते हैं। 121 गुणा में 26 गुणा में ये आ जाएगा 8। अब ये सिर्फ आपको गुणा करनी है। उत्तर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ समय बचाने के लिए, और इसका उत्तर है 25,168 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये 2 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो बन जाएंगे वो कितने 25,168 रुपये। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जब आपको समय एक मिश्रित भिन्न में दे दिया जाए तो आपको कैसे करना है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है भाई हमारी, अब की बार जो सेकंड पर्सन है हमारा वो है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये कितने वर्षों में, 3,000 रुपये कितने वर्षों में, 3,000 रुपये कितने वर्षों में 10% वार्षिक, देखो ये वार्षिक, इसी के ऊपर ध्यान रखने वाली बात है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3993 रुपये हो जाएंगे। क्या निकालना है, हर एक पर्सन में पता होना चाहिए, समझना चाहिए कि उसमें निकालना क्या है। यहाँ पर क्या निकालना है, देखो ये तो मूलधन है, कितने वर्षों में ये निकालना है, यानी कि टी निकालना है आपको, समय। 10% वार्षिक ये क्या है आपका दर है, आर का मान है दर प्रतिशत। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये है आपका मिश्र धन। आपके पास मूलधन है, ब्याज की दर यानी कि आर है, मिश्र धन यानी कि ए है। मिश्र धन को ए से लिखते हैं, मिश्र धन को किसे लिखते हैं, ए, इसको लिखते हैं मिश्र धन को ए से। ये मूलधन है, इसको लिखते हैं पी से, दर को लिखते हैं आर से। टी आपको निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाएं इसमें, मिश्र धन वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि मिश्र धन गिवन है। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या था, ए का फार्मूला पी, अभी अभी जस्ट हमने यूज किया था, 1 + R/100 की पावर टी। देखो ये फार्मूला लगा दो और टी फाइंड आउट करना है, टी निकालना है। तो कुछ भी नहीं है, ये ए क्या है मिश्र धन जो कि 3,993 रुपये, 3,993, और ये पी है ना भाई, क्योंकि इसके गुणा में है, मल्टीप्लाई में है इसके, इसको इस तरफ लेके आएंगे ना तो ये इसके नीचे आ जाएगा पी। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, स्टेप बचेगा हमारा, पेपर में भी हमें ऐसे ही करना चाहिए डायरेक्ट। तो पी का मान कितना है 3,000, यहाँ पर 3,000 लिखा बराबर 1 जमा आर क्या है दर प्रतिशत जो कि 10 है बटे 100 का 100 की पावर टी। यहाँ पर टी कैसे फाइंड आउट करें, तो टी फाइंड आउट करने के लिए हम छोटा कर लेते हैं, इसको पहले कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 1 + 1/10 हो गया ये। तो क्या इसको हम 11/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जोड़ेंगे तो एलसीएम लेके टी, 1 + 1/10, 1 जमा 1/10 में 10 एलसीएम आएगा, 10 एकम 10 और 1 का 1, तो 11/10। आई थिंक क्लियर। इसको छोटा कर लो, देखो 3 से छोटा होता है, 3 दाए 30, तो ये 1000 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो ये हो जाता है 1331/1000, और ये किसके बराबर हो जाएगा 11/10 और इसकी घात टी। आपको निकालना है टी, और वो टी कब निकलेगा, वो टी तब निकलेगा जब देखो इसमें 11/10 की घात टी वाला, ये वाला जो स्टेप है इसमें बेस 11/10 है। अगर इस तरफ भी बेस 11/10 आ जाए तो हम घातों की कंपेयर कर लेंगे और टी का मान आसानी से आ जाएगा। आपको पता ही होगा 11 गुणा 11 गुणा 11 ये 1331 होता है, गुणा करके देख सकते हो। और ये 1000 को आप लिख सकते हो 10 गुणा 10 गुणा 10,
ये 1000 आ जाएगा। तो क्या हम इसको 11 की 3 लिख सकते हैं? इसको हम 10 की 3 लिख सकते हैं। मतलब 1331 को लिख सकते हैं भाई 11 की घात 3 और 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3। तो क्यों ना हम इकट्ठी 11/10 की घात 3 लिखें और बराबर किसके है 11/10 इसकी घात t। अब देखो ये इसका बेस और इसका बेस, ये भी 11/10, ये भी 11/10, आधार या बेस बराबर तो पावर भी बराबर। पावर बराबर यानी कि आधार बराबर तो पावर बराबर और पावर बराबर तो आधार भी बराबर। इसके कंपैरिजन में तो t की बात करेंगे तो t का मान क्या आ जाएगा 3। आधार बराबर तो पावर भी बराबर होंगी। आई थिंक क्लियर। तो t क्या था हमारा समय, तो वो राशि 3 वर्षों में 3,993 रुपये हो जाएगी, जो कि 3,000 रुपये थी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट टाइप है भाई 2400 रुपये 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे यदि ब्याज का संयोजन छमाही। देखो ये अलग आया है पर्सन, पहले पर्सन लिख देते हैं। थर्ड आज का 2400 रुपये कहता क्या है 2400 रुपये 10% वार्षिक 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष 1/2 वर्षों में लिख रहा क्या वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। कितने रुपए, ये अलग पर्सन है भाई, कितने रुपए हो जाएगा, कितने रुपए हो जाएगा यदि ब्याज का संयोजन यदि ब्याज का संयोजन छमाही होता है। ब्याज का संयोजन क्या है भाई छमाही होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि संयोजन क्या होता है, एक वार्षिक। अभी तक हमने जो भी प्रश्न करे उनमें ब्याज का संयोजन वार्षिक आया था। यहां पर ब्याज का संयोजन का मतलब क्या होता है समझते हो। संयोजन का मतलब होता है कि ब्याज कितने महीने या वर्षों के बाद में लग के जुड़े। मतलब यह है कि वार्षिक संयोजन अगर होता है तो 1 साल का ब्याज निकलेगा, वो मूलधन में ऐड हो जाएगा, फिर अगले साल का ब्याज उस पर उसी दर के हिसाब से शुरू हो जाएगा। फिर 1 साल कंप्लीट होते ही जो ब्याज बनेगा वो फिर से जो इससे पहले वाले साल का जिसमें ब्याज हमने जोड़ दिया था वो वाला मूलधन हो जाएगा अब हमारा। तो उसमें दूसरे वर्ष का ब्याज जुड़ जाएगा, फिर उस पर तीसरे वर्ष का ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरे वर्ष का ब्याज जो आएगा वो फिर चौथे वर्ष का निकालेंगे ना, तो कैसे निकलेगा 2 वर्ष का जो मूलधन था हमारा उसमें तीसरे साल का ब्याज ऐड हो जाएगा और फिर चौथे वर्ष का जो है ब्याज उसी दर से स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है संयोजन। लेकिन ब्याज का संयोजन वार्षिक के बजाय मैंने पहले वाले हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें जिक्र किया था कि ब्याज का संयोजन ज़्यादातर किस में आ जाता है छमाही और तिमाही में आ जाता है, और भी कई तरीके से आ जाता है, दोमाही भी बोल दे तो 6 दोमाही होती हैं। तो यहाँ पर छमाही है तो आपको ये देखना है कि 1 वर्ष में छमाही कितनी होती है। 1 वर्ष में छमाही मतलब 6 महीने के कितने पार्ट बनते हैं। तो 1 वर्ष में छमाही होती है 2। तो यहाँ पर समय कितना है 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष में कितनी छमाही बननी चाहिए 3। या उदाहरण के लिए आपका तरीका ये है 1 साल में 2 छमाही होती हैं तो समय को डायरेक्ट 2 से गुणा कर दो, मतलब 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो छमाही तो समय कितना बन जाएगा देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, यानी कि t का मान कितना हो जाएगा 1/2 के इसके गुणा में 2, क्योंकि छमाही में लिख रहे हैं ना, ये तो वर्षों में था, तो ये बनेगा 3 छमाही होगी। और बारी आती है दर की। दर क्या हो जाएगी भाई, अगर आपका ब्याज का संयोजन देखो ये अगर वो छमाही में दे देता है, देखो ये वार्षिक दे रखी है उसने, ये किस में दे रखी है वार्षिक में, अगर वो यहां पर छमाही दे देता है, यहां पर छमाही लिख देता है तो दर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दर उसने पहले वार्षिक में दे रखी थी
और हमारा समय बदल गया है छमाही में, तो दर को भी छमाही में ही लेना पड़ेगा। तो ये तो वार्षिक में है, तो 1 वर्ष की दर जो है हमारी वो 10% है, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी, उसकी आधी, क्योंकि 1 साल में छमाही 2 होती है, तो इसका आधा, 2 से इसको भाग कर दो। इस समय को तो 2 से गुणा करना है, इसको 2 से भाग करना है, तो दर बनेगी आपकी 5%, यानी कि मैं लिख दूं 10/2%, या 5% छमाही लिखूंगा मैं अभी ये। तो ये बदलाव अगर आपने गलत कर दिया, पूरा पर्सन गलत हो जाएगा, आप कितना भी सही निकाल लेना उसको। तो निकालना क्या है, 2400 रुपये 10% वार्षिक दर से 1 से 1/2 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा, मतलब निकालना है यहां पर चक्रवर्ती मिश्र धन का फार्मूला, और वो ये था, चक्रवर्ती मिश्र धन को ए से लिखते हैं, मूलधन इंटू 1 जमा दर बटे 100 की घात समय, यानी कि टी। तो मिश्र धन आ जाएगा, पी कितना रहेगा 2400 रुपये, 1 जमा दर कितना है, दर हो जाती है हमारी 5% है, तो 5/100, और घात कितनी आएगी भाई 3। अब आप इसको क्लियर हो गया होगा, अब इसको सोल्व कर सकते हो। 5 तक काटाएंगे 20, तो 2400 इंटू 1/20, यानी कि 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, बस ये कैलकुलेट करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर है 2778 रुपये 30 पैसे। छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, कर लेना आप इसको। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप है भाई हमारी, कोई राशि दे रखी है, ये टाइप है नेक्स्ट हमारी, प्रश्न नंबर 4 कह लो। कोई राशि है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या हो जाती है, 5 वर्षों में हो जाती है भाई, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में लिखता हूं मैं, 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है भाई, 4 गुनी हो जाती है, हो जाती है। वही राशि अब की बार क्या कहता है, समान दर से, मतलब दर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, देखो ये याद रखने वाली है, समान दर से वही राशि समान दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी भाई, ये बताना है, 64 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में। तो देखो एक तो है ट्रिक लगा लो या फिर कॉमन सेंस के हिसाब से, कि कोई राशि है जिसमें ब्याज की दर, इसमें फिर ध्यान रखने वाली बात यह है, ब्याज की दर और राशि समान होनी चाहिए। इसमें क्या है, वही राशि समान दर से, उसी दर से, दर का मान जो है ना, दर में कोई बदलाव नहीं आया, तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे, देखो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4 गुनी, तो अगले 5 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी फिर वो उसी दर से, अगले 5 वर्ष में तो वो फिर 4 गुनी हो जानी चाहिए, मतलब 16 गुनी हो जानी चाहिए वो। और अगले 5 वर्ष की बात करें, अगले 5 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी, 16 का फिर 4 गुना हो जाएगी फिर वो, क्योंकि पहले 16 गुना थी, तो 64 गुना हो जाएगी वो, 64 गुना। तो वो कहता है कि कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी, तो कितना समय लगेगा, 5 + 5 + 5, यानी कि 15 वर्ष में हो जाएगी। ये इसका उत्तर ठीक हो गया, 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी वो, 64 गुना। ये था ट्रिक हमारा। और अगर हम जनरल मेथड जो होता है ना हमारा, अगर हम बाई कैलकुलेशन करें इसी पर्सन को, तो कैसे निकालेंगे, मूलधन को मान लेते हैं पी, मूलधन को हम पी मानते आए हैं, देखो उस तरीके से देखो आप इसको। तो ये कहता है कि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, 5 वर्षों में 4 गुनी। तो
देखो मिश्र धन का फार्मूला लगाएंगे हम तो 4 गुना बनी ना ये 5 वर्ष में, 5 वर्षों में 4 गुना, तो 4p बराबर p इंटू 1 जमा दर कितनी है 5/100 और इसकी घात सॉरी दर तो दे नहीं रखी ना, दर बटे 100 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 5। एक स्टेप तो ये बनता है हमारा। दूसरा स्टेप में वो कहता है अगर यहां से हम p को काट देते हैं क्योंकि ये p से p कट जाएगा तो ये किसके बराबर बचेगा, ये 4 बराबर किसके हो जाएगा 1 जमा दर बटे 100 की घात समय 5 वर्ष। और दूसरा स्टेप क्या बनता है, वही राशि समान दर से कितने वर्षों में 64 गुणी हो जाएगी। तो माना कि t वर्ष में 64 गुणी हो जाएगी, वो समय t वर्ष मान लेते हैं तो ये 64 लिखेंगे ना यहाँ पे, तो ये 64p बराबर p इंटू 1 जमा दर बटे 100 की घात, यहाँ पर t लिख दो, इतने वर्ष में 64 गुना हो जाएगी तो ये p से p इसका भी कट जाएगा ये वाला। इसको आप क्या लिख सकते हो 4 की 3 लिख सकते हो इसको, और 1 जमा दर बटे 100 की घात t का t। तो एक बात याद रखने वाली है ये वाली, 4 का मान किसके बराबर है 1 जमा r बटे 100 की घात 5 के बराबर। देखो इस 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 की जगह पे हम ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, यानी कि 1 जमा दर बटे 100 की घात 5 बराबर 1 जमा दर बटे 100 की घात t होता है। ये स्टेप क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसकी घात 3 थी तो ये इसकी गुणा में 3 और आ जाएंगे इसके, ये बात ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर फिर वही हो जाता है 5 तिये 15 कर दो इसको, ये 5 तिये 15, 1 जमा दर बटे 100, 1 जमा दर बटे 100 बेस बराबर, तो इसका मतलब पावर भी बराबर, तो टी का मान क्या आ जाएगा 15 वर्ष। तो 15 वर्ष में 64 गुणी हो जाएगी, जो कि हमने यानी कि ट्रिक की मेथड से निकाला था, यही आया था 15 वर्ष, 5 + 5 + 5 यानी कि 15 वर्ष। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में चलते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है किस राशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये होगा। किस राशि पर, देखो प्रश्न है हमारा 5वां, वो कहता है किस राशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और वह साधारण ब्याज, अब की बार साधारण ब्याज का जिक्र आ गया। देखो प्रश्न में क्या कहता है, चक्रवृद्धि और ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी दे दिया। अब की बार चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 72 रुपये होगा। पहले ये बात देखो कि इसमें क्या है, निकालना क्या है, तो यहां पर निकालना है किस राशि पर का मतलब है मूलधन निकालना है, राशि का मतलब यहां पर क्या है मूलधन। तो किस राशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 72 रुपये। तो इसका ना भाई एक है इसकी ट्रिक, अगर आपके पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो लेकिन समय 2 वर्ष दे रखा हो, जब समय 2 वर्ष, इसको याद रखने वाली बात यह है कि समय 2 वर्ष हो, तो इसमें भी देखो समय कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। तो मूलधन निकालना हो तो मूलधन किसके बराबर होगा, वो होगा डी, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को यदि हम डी से लिख दें तो डी गुणा में 100 की 2 बटे दर की भी 2, ये फार्मूला है इसका। फार्मूला लगा लो, इसको ट्रिक लगा लो, ये ट्रिक भी हमें कैलकुलेशन से ही बना रखी है कि यदि, लेकिन बशर्ते समय, ये कंडीशन है, इस ट्रिक को अप्लाई करने की कंडीशन क्या है, समय 2 वर्ष हो, तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे। डी क्या है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो कि 72 है, और गुणा में 100 की 2 कराएंगे तो 4 0,
और दर की 2 करेंगे तो जो है दर की 2, दर कितना दे रखी है 6%, तो 6 6 36। समय 2 वर्ष में, समय का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं होगा। और यहाँ से कैलकुलेट कर लो 36 दूनी 72, तो 10,000 दूनी 20,000 रुपये हमारा आंसर आ जाता है। ये 20,000 रुपये आंसर। और अगर इस पर्सन को हम बाई कैलकुलेशन करें, देखो भाई ये तो है एक तुक्का, 3 वर्ष के लिए भी फार्मूला है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसको। 3 वर्ष, अगर समय 3 वर्ष दे रखा हो तो ये फार्मूले में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, वो बताएंगे। तो हम अगर कैलकुलेशन, जो कि एवरग्रीन तो कैलकुलेशन ही है भाई, कभी गलत नहीं होगा कैलकुलेशन से, और आपको कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है भाई, समय 2 वर्ष होना चाहिए, कंडीशन आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज, अगर मूलधन को हम वही का वही हमारा तरीका, मूलधन को हम पी रुपये माने तो हमारा साधारण ब्याज कितना आएगा भाई, साधारण ब्याज कितना आएगा, पी आर टी बटे 100 होता है ना साधारण ब्याज, तो पी तो पी रहेगा, दर आपकी 6 है, समय 2 है, और बटे 100। अब साधारण ब्याज हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से ज़्यादा रहेगा यदि समय 1 वर्ष से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होगा, मिश्र धन घटा में मूलधन। मिश्र धन का फार्मूला होता है P इंटू 1 जमा दर बटे 100 की घात T माइनस P, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। ये मिश्र धन का था ना, इसमें से मूलधन घटा दिया हमने बस, और माइनस में P गुणा में ये आएगा 6 गुणा में 2 बटे 100, और ये किसके बराबर लिखोगे 72। बस ये लाइन है इसकी। अगर इसमें से P कॉमन ले लेना, ये वाली ये P कॉमन ले लें, इसमें से भी और इसमें से भी, तो ये P और ये माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब दर का मान यहाँ पर कितना रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे 6 और समय रख देंगे यहाँ पर 2। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको P निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखो अब ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये कटेगा 50 पे, और P इंटू ये हो जाता है 1 जमा 3/50, 3/50 करेंगे ना भाई, तो ये बनेगा 53/50 गुणा में 53/50 और माइनस का 1, और माइनस में ये बनेगा, इससे 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 25 पे कटेगा, तो ये हो जाता है 3/25 बराबर 72, इसके बराबर आएगा ये। अब ये कैलकुलेट करना है सिर्फ आपको, ये कैलकुलेट करके आप P का मान फाइंड आउट करोगे तो P का मान आपको मिलेगा 20,000 रुपये। तो ये था, कैलकुलेट करके देख सकते हो, उतना ही आएगा। तो ये जो है स्टेप जो आएगा ना, इसको कैलकुलेट करोगे तो वो हमने जो ट्रिक बताई थी ना, वो ट्रिक इसी टाइप की सेम टू सेम आएगी लास्ट वाले स्टेप में, तो आप करके देखना। तो ये था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2। हम कोई भी पर्सन जो इंपॉर्टेंस में आता है या टाइप